है एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल लाइफ ऑफ नीरा में। तो जी, अभी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ठंड बिल्कुल कम हो चुकी है। मतलब लग भी नहीं रहा था कि अभी जनवरी के समय ठंड इतनी कम होगी। पता नहीं अचानक वेदर क्या हुआ है कि एकदम ठंड ना के बराबर है। तो आप देख सकते हो मुझे, मैं बिना शॉल और स्वेटर के घूम रही हूँ। नहीं तो ऐसा समय था कि शॉल और स्वेटर के बिना तो हो ही नहीं सकता है कि रहा जाए। दिन भर शॉल और स्वेटर टांग के रखते थे, बट अभी अचानक से मौसम पता नहीं क्या हुआ है, ना ज़्यादा ठंडी है ना ज़्यादा गर्मी है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बाहर देखे तो सही में लग रहा है कि एक चक्कर बाहर से लगा के आ जाऊं, लेकिन अभी थोड़ा सा काम है, इसलिए अभी उसे स्किप करते हैं। एक्चुअली इस रूम की बेडशीट मैंने धोने के लिए डाला था, तो वो सूख चुकी है, तो चलिए इसे बिछा देते हैं। क्योंकि ये सारे काम आप मतलब अभी शाम में अगर आपके पास टाइम है तो कर लो ना, तो बड़ा आराम है। सुबह फिर नहीं तो एक्स्ट्रा टाइम खिंचाता है इन सब के चक्करों में। सुबह वैसे भी देखिए बहुत सारे काम रहते हैं आपके पास, और फिर अब ये बेडशीट लगाना, हटाना, ये सब कामों में ना एक्स्ट्रा टाइम चला जाता है, जिसके चलते और भी ज़्यादा डिले हो जाता है। मतलब और ज़्यादा लेट हो जाता है काम करने में। तो इसीलिए अभी मेरे पास टाइम है, क्योंकि देखिए सुबह में बहुत ज़्यादा काम रहता है, बट शाम में सुबह के मुताबिक थोड़ा सा कम काम रहता है। तो इसीलिए ये काम मैं अभी कर ले रही हूँ ताकि सुबह मेरी छुट्टी हो जाए। तो चलिए बेडशीट मैंने बिछा दी थी, और ये बेडशीट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और दाम भी इसका इतना अच्छा था। मतलब ये बेडशीट मैंने 199 में ली थी, और साइज़ भी अच्छा खासा है। ये नहीं बोलूँगी कि सिंगल बेडशीट है साइज़ छोटा है, साइज़ अच्छा खासा है। हाँ, लेकिन सिर्फ बेडशीट मुझे पड़ी थी 199 की, इसके साथ पिलो कवर अवेलेबल नहीं था। बट फिर भी बेडशीट काफ़ी अच्छी रही। इतनी बार मैंने वॉश किया, ना कलर गया ना कुछ गया। प्योर कॉटन नहीं है, मिक्स है, बट फिर भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो इस वाली बेडशीट के साथ मैं येलो ब्लू कोई भी पिलो कवर प्लेन में डाल सकती थी, बट इसी के मैचिंग का मुझे पिलो कवर मीशो में दिख गया था, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर कर दिया। दाम भी वैसा ज़्यादा नहीं पड़ा था, आई थिंक 120 ऐसे कुछ पड़ा था। तो जब सेम मिल गया तो क्यों ना ले लूँ। तो एकदम परफेक्ट लगता है जब भी इसे बिछाती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। तो बेडशीट से सेट कर दिया था मैंने, और अब चलते हैं नेक्स्ट रूम, बच्चों के रूम। तो बच्चों के ये रूम की हालत देख सकते हो। मतलब सुबह और शाम में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। सुबह भी यही रहता है, शाम में भी यही रहता है। शाम में थोड़ा बहुत कम मैं बोल सकती हूँ सुबह की अपेक्षा, क्योंकि सुबह में तो बहुत ज़्यादा रहता है। तो आज तो 26 जनवरी था, तो बच्चे घर ही में थे, स्कूल गए भी थे, तो बहुत जल्दी आ गए थे, क्योंकि आज वैसा तो था नहीं कुछ, सिर्फ झंडा फहराना था। तो बच्चे गए स्कूल और 10 बजे तक घर भी वापस आ गए। उसके बाद घर ही में थे, तो खाना पीना जल्दी हुआ। उसके बाद बच्चे भी थोड़ा रेस्ट किए थे। नहीं तो ऐसे होता है कि बच्चे स्कूल से आते हैं तो रेस्ट का टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि ट्यूशन व्यूशन रहता है। तो रेस्ट किए थे, तो उसके बाद अभी तो वो निकल गए खेलने, बट रूम की हालत आप देख सकते हो कैसे पूरा बिखरा हुआ है। पता नहीं, मुझे काफ़ी इरिटेशन लगती है अगर मैं बेड को ऐसे देखती हूँ। मतलब बेड एकदम क्लीन, साफ़ सुथरा, ऑर्गेनाइज तरीके से रहना चाहिए, तभी उस बेड की भी खूबसूरती बनी रहती है। तो फटाफट चलिए इसे भी सेट कर लेते हैं। और अभी देखिए रूम कितना अच्छा लग रहा है, साफ़ सुथरा। सिर्फ बेड ही सेट किया है, बस बेडशीट ही मैंने अच्छे से बिछा दी है। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी। कपड़े मैंने सुखाने के लिए दिए थे, तो वो मैं उठा के मैंने चेयर में ही रख दिया था। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बड़ा हेडेक रहता है ये कपड़ा भी फ़ोल्ड करना। तो बहुत बार होता है कि साथ ही साथ मैंने फ़ोल्ड कर दिया, और बहुत बार होता है कि उठा के मैंने चेयर पे डाल दिया, उसके बाद जब मन करता है तब फ़ोल्ड करती हूँ। तो चलिए ये वाला काम भी ख़त्म कर लेती हूँ, नहीं तो ये भी पड़ा हुआ रहेगा। और अगर आपके पास टाइम है तो जो नज़र के सामने दिखते जा रहा है वो काम फटाफट करते जाओ, तो ही अच्छा है। क्योंकि अभी फिर जैसे जैसे शाम, मतलब शाम तो ऑलमोस्ट हो ही गई, जैसे जैसे रात होगी काम आपके बढ़ते जाएंगे। तो चलिए कपड़े उपड़े फ़ोल्ड कर दिए थे मैंने, और अब मैं आ गई हूँ वापस किचन, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ बनाना है नाश्ता। तो ये भी एक बहुत बड़ा हेडेक है कि डेली आप क्या नया नया नाश्ता बना के दोगे, क्योंकि एक ही तरह के अगर दोगे तो बच्चे भी बोर हो जाते हैं। तो इसलिए अभी क्या बनाऊँ वो मैं सोच रही थी। तो उसके लिए मैंने दोपहर में थोड़ा सा उड़द भिंगा दिया था, तो वो मेरे पास है। तो एक्चुअली मैंने दूसरी वजह से भिंगाया था उड़द, बट अभी नाश्ता बनाना है कुछ, तो इसी को बना देते हैं। तो उड़द मैंने पीस लिया था, उसमें मैंने डाला है ढेर सारा प्याज, नमक, हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर। वैसे तो इसमें अगर आप हरी मिर्चा कट करके दोगे ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बट बच्चों के चलते मैं नहीं देती हूँ। लेकिन क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है ना कि खा रहे हैं और मुंह में हरा मिर्चा चला गया हो, और कोई कोई मिर्ची ना बहुत ज़्यादा तीखी रहती है, तो हालत ख़राब हो जाती है, इसीलिए उसको स्किप कर रही हूँ। नहीं तो अगर टेस्ट के लिए खाना है तो हरा मिर्चा सही में इसमें डालें। उसके बाद इसे अच्छे से मिला लिया है मैंने, और उसके बाद इसमें डालूंगी ताज़ी हरी धनिया, क्योंकि कोई भी डिशेज अगर आप बना रहे हो और उसमें धनिया पत्ता ना डालो तो वो अधूरा है। तो इसलिए धनिया पत्ता मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके डाल दिया है, और फिर इसे अच्छे से मिला दिया है। तो थोड़ा सा ये मुझे गाढ़ा लग रहा है, तो इसे थोड़ा सा पतला करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी, ज़्यादा पतला नहीं करना है, क्योंकि इसे पकौड़ी की तरह हमें बनाना है, इसलिए ज़्यादा पतला हम करेंगे नहीं। तो चलिए ये हमारा रेडी है, और उसके बाद चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो चटनी के लिए मैंने टमाटर पका के ऑलरेडी रखा था, तो इसे इसके छिलके के साथ हटा लेते हैं। उसके बाद इसे कट करके डालेंगे, क्योंकि गोटा डालने से ना फिर वो अच्छे से
ग्राइंड नहीं होता है। तो इसे कट कर लिया है मैंने। उसके बाद इसमें प्याज, मिर्चा, लहसुन और थोड़ा सा धनिया पत्ता मैंने अलग से काट के रखा, तो वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें नमक मिला के ग्राइंड कर लेंगे। चलिए वो तो हो गया। उसके बाद इधर मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके रखा था, तो तेल भी गर्म हो चुका है हमारा। तो जो हमने पेस्ट रेडी किया है उड़द दाल का, वो इसमें डाल देंगे। तो देखिए, जब कुछ भी समझ में नहीं आया ना, तो ऐसे इस तरीके से आप बना सकते हो। मूंग दाल का पकौड़ा, उड़द दाल का पकौड़ा, कुछ भी आप बना सकते हो। बेसन का पकौड़ा तो ऑलमोस्ट बनता ही है सभी के घर। तो ऐसे करके कुछ भी आप बना सकते हो, क्योंकि जब नाश्ता में सही में कुछ समझ में नहीं आता है ना, और मन भी करता है कि कुछ अच्छा खाना हो, तो ये सब ट्राई किया जा सकता है। ओके, तो फ्रेंड्स, ये है हमारा आज का नाश्ता। गर्मा गर्म उड़द की पकौड़ियाँ और टमाटर और धनिया पत्ता की चटनी, जो काफ़ी टेस्टी और काफ़ी यम्मी लग रहा है। देख के ही मुंह में पानी आ रहा है। आप लोगों को कैसा लग रहा है प्लीज़ बताइएगा। तो चलिए फटाफट इसे एंजॉय किया जाए। ओके, तो फ्रेंड, नाश्ता कंप्लीट करने के बाद थोड़ा बहुत बच्चों को स्टडी करवाया, क्योंकि आज बच्चों का बिल्कुल मूड नहीं था पढ़ने का। मतलब फुल हॉलीडे वाले मूड में आज वो चल रहे थे। तो थोड़ा बहुत मैंने स्टडी करवाया। उसके बाद वापस मैं किचन आ गई हूँ खाना बनाने, क्योंकि अभी हो रहे हैं रात के 8:30 और अभी से मैंने नहीं स्टार्ट किया खाना बनाना, तो काफ़ी लेट होना है उसके बाद। तो खाना बनाने में टेंशन नहीं लगता है मुझे। रात में जब फिर वापस किचन उचन साफ़ करना पड़ता है ना, बर्तन धोने पड़ते हैं, तो बड़ा हेडेक रहता है। वैसे तो ठंड कम हो गई है, बट फिर भी रात में बर्तन धोने का बिल्कुल मन नहीं करता है। और आप बिना धोए भी रह नहीं सकते हो। रात में ही अच्छा है कि किचन उचन साफ़ सुथरा करके आप निकल जाओ। सुबह में बड़ी हेडेक रहती है। तो वही है, तो वापस मैं आ गई थी खाना बनाने। तो आज खाना क्या बनाऊँ बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि सब सुबह दोपहर का थोड़ा थोड़ा बचा हुआ था। तो अभी सबसे पहले मैं सेवई बना दे रही हूँ, क्योंकि रात में रोटी के साथ ना थोड़ा बहुत मीठा खाने का मन करता है। दिन में चल जाता है, बट रात में लगता है कि थोड़ा बहुत साथ में अगर मीठा रहता तो ज़्यादा अच्छा था। तो वैसे आज मन था खीर बनाने का, बट दूध देख रही हूँ थोड़ा कम है। और आप खीर या सेवई या गाजर का हलवा ये सब कुछ भी बनाओ ना, दूध एकदम उसमें परफेक्ट होना चाहिए। मतलब सेवइयाँ थोड़ी सी हो, बट दूध एकदम डबल होना चाहिए। खीर के लिए चावल एकदम हम थोड़ा सा लेंगे, 1 मुट्ठा, लेकिन दूध उसमें 2 लीटर जैसा होना चाहिए, तभी उसका मज़ा आता है। तो दूध देख रही थी घर में कम था, और मुझे चाय के लिए भी इसी में से रखना था सुबह के लिए। नहीं तो फिर सुबह सुबह लाल चाय ना बिल्कुल मन नहीं करता है। सुबह दूध वाली ही चाय ही मज़ा आता है। तो इसीलिए फिर मैंने ऐसे वही बना दिया कि इतने दूध में हो जाएगा, थोड़ा बहुत दूध हमारा सुबह चाय के लिए भी रह जाएगा। तो फटाफट सेवइयाँ रेडी हो गई थी। उसके बाद मैंने साथ ही साथ रोटी बनाना भी स्टार्ट कर दिया था। तो आज रोटी भी ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, एक्चुअली सुबह के चावल भी बचे हुए हैं, तो इसलिए मैंने कम ही रोटी मैं बना रही हूँ सिर्फ बच्चों के लिए। क्योंकि चावल बचे हुए हैं, तो उसका सोच रही हूँ थोड़ा सा पुलाव जैसा कुछ कर दूँ। फ्राई करने का आज मन नहीं कर रहा है। ऐसे तो रोज़ प्याज जीरा डाल के फ्राई कर देती हूँ सिंपल, बस आज थोड़ा सा सोच रही हूँ कि थोड़ा ज़्यादा ही चावल बच गए हैं, तो उसे पुलाव की तरह बना दूँ। तो इधर मैंने फटाफट रोटियाँ बनाई, और उसके बाद उधर मैंने रेडी कर दिया है बचे हुए चावल का पुलाव, जो काफ़ी टेस्टी लग रहा है। एकदम सही में लग रहा है कि मैंने अभी पुलाव बनाया है, एकदम ताज़े वाले चावल का। बट ये भात बचा हुआ था दोपहर का, काफ़ी ज़्यादा बच गया था, तो उसको मैंने पुलाव जैसे रेडी कर दिया है। खाने में टेस्टी लगेगा तो अच्छे से खिला जाएगा। नहीं तो ऐसे डेली वही थोड़े बहुत चावल बच जाते थे तो फ्राई कर देती थी, तो एक ही तरह का रोज़ खा खा के भी ना मन ऊब सा जाता है। तो आज थोड़ा कुछ नया ट्राई किया मैंने। तो चलिए, खाना वाना सब कुछ रेडी था, तो फटाफट खा लिया जाए खाना। तो किन्हीं को चावल खाना था, किन्हीं को रोटी खाना था, तो इस हिसाब से मैं खाना निकाल रही हूँ कि जिनको जो खाने का मन है खाओ। दोनों चीज़ रेडी है, जिनको जो खाना है खा लो। तो चलिए फटाफट खाना खाते हैं, उसके बाद फिर साथ ही साथ पूरे किचन को भी साफ़ करना है। ओके, तो खाना कंप्लीट हो गया था हमारा। मैं वापस किचन आ गई थी, क्योंकि किचन मुझे क्लीन करना था। बर्तन जितने भी थे वो सारे क्लीन करने थे। आज बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। तो चलिए फटाफट किचन को क्लीन कर लिया जाए। वैसे नींद मुझे बहुत ज़ोर से लग रही है, मन बिल्कुल नहीं कर रहा है क्लीन करने का, बट ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रात वाला काम रात में ही कंप्लीट करके आप सो जाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। भले थोड़ा बहुत लेट ही हो जाए, लेकिन कोशिश करिए कि क्लीन करके किचन अच्छे से बर्तन वर्तन साफ़ करके ही सोएं। सुबह में ना बड़ा हेडेक हो जाता है कि किचन थोड़ी बहुत भी गंदी रहती है या बर्तन धुला हुआ नहीं रहता है। मेरे यहाँ जब मेड भी आती थी ना, उस वक्त भी मैं रात वाले बर्तन कभी नहीं छोड़ती थी। पता नहीं मुझे बड़ा
बड़ा इरिटेशन सा लगता है, अच्छा नहीं लगता है किचन में जूठे बर्तन रात भर पड़े हुए रहते थे। तो इसलिए मैं रात के बर्तन रात में ही धो देती थी। मेड आने से सिर्फ वो मॉर्निंग के बर्तन धोती थी बस। तो इसीलिए फटाफट चलिए जो थोड़े बहुत तो नहीं बोलूँगी, आज बहुत ज़्यादा बर्तन हो गए, उन्हें फटाफट धो लेती हूँ। उसके बाद सिंक वाले एरिया को भी साथ ही साथ क्लीन कर देती हूँ ताकि वो साफ़ सुथरा रहे, क्योंकि जब हम बर्तन धोते हैं ना तो छींटे पड़ते ही पड़ते हैं। तो इसीलिए उसे भी साथ साथ धो दो तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए ये सारे काम हो गए थे और अब फाइनली सुबह की तैयारी, वो भी मुझे रात में ही करनी पड़ती है, तब जाके दूसरा दिन थोड़ा सा मेरे लिए ईजी हो जाता है। नहीं तो मॉर्निंग में फिर वही भागदौड़ हड़बड़ी और थक जाती हूँ। सही बोलो, कितना करोगे आप, सुबह से उठ के रात तक तो लगे हुए हो। तो इसलिए फ्रेंड मॉर्निंग के काम थोड़ा सा आपके लिए इजी हो जाए इसलिए रात से ही हमें तैयारियां करके रखनी पड़ती है। तो मुझे बनाना है मॉर्निंग में आलू मटर की सब्जी और चावल के पुए, तो उसके लिए अभी से मैं तैयारियां कर लेती हूँ। तो आलू मैंने बॉईल करने के लिए बैठा दिया है सब्जी के लिए, और पुए के लिए चावल को मैं भिगो के रख देती हूँ ताकि मॉर्निंग तक अच्छे से चावल भीग जाए और नाश्ता मेरा फटाफट रेडी हो जाए। तो चलिए इसी के साथ अब समय हो गया है इस ब्लॉग को यहीं एंड करने का। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो। तो अच्छा लगा हो फ्रेंड तो फटाफट लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और आप सब अपना ख्याल रखिएगा।